ईरान में फंसे पायलट को बचाने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी। कहीं से भी पायलट को लेकर आना है। 36 घंटे के अंदर दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला जाए। 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिका का F-15 विमान गिराया। इस तरह से विमान में सवार 2 पायलट पैराशूट से उतरे। एक तो कुछ घंटे में बचा लिया गया, पर दूसरा उतरते समय घायल हो गया और ज्यादा चल नहीं सकता था, इस स्थिति में था। लेकिन ईरानी सेना से बचने के लिए वो पहाड़ी इलाके में छिपता रहा वो पायलट। ईरान ने पायलट को खोजने पर 55 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, जहां मिले पकड़ कर लाओ। फिर घायल पायलट के पास एक पिस्तौल थी, यानी उसका बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही विमान गिर रहा था, अमेरिका को उस पायलट ने सिग्नल दिया और कंट्रोल रूम में वो सिग्नल पहुंचा। अमेरिका ने ड्रोन, सैटेलाइट और खुफिया जानकारी से सटीक लोकेशन हासिल की उसकी, और फिर घायल पायलट को निकालने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन अमेरिका ने शुरू किया। अपने दर्जनों फाइटर उतार दिए, सैकड़ों स्पेशल कमांडो और दर्जनों लड़ाकू विमान अंधेरे में ईरान में दाखिल हुए। जैसे ही अमेरिकी सेना और उनके जवान पहाड़ी इलाकों में पायलट को ढूंढने के लिए बढ़े, ईरान की सेना गोलीबारी और बारूदी हमला कर उन्हें रोकने में जुट गई, कुछ इस तरह से। तब कुछ विमान और कमांडो में ईरानी सेना का सीधे मुकाबला करने लगे। ऐसी स्थिति बन गई थी। उनकी कोशिश थी कि ईरानी सेना घायल पायलट तक किसी हाल में ना पहुंच सके। बाकी हेलीकॉप्टर, जेट और कमांडो घायल पायलट को निकालने में लग गए। अमेरिकी जवानों की कवर फायर के बीच पायलट का रेस्क्यू पूरा किया गया। रिपोर्ट है कि घायल पायलट को इलाज के लिए ईरान से कुवैत ले जाया गया है। कुवैत में उसका इलाज चल रहा है। देखिए, ट्रंप ने अपने पायलट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ये आप देख रहे हैं, ये है जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर। अमेरिकी वायुसेना का नया एडवांस हेलीकॉप्टर शामिल हुआ इस ऑपरेशन में। जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर में खास सेंसर और कवच लगे होते हैं। पायलट को बचाने के लिए लगाया गया था। पायलट को दुश्मन और हालात की सटीक जानकारी मिलती है। कॉकपिट का सुरक्षा कवच पायलट को गोलियों से बचाता है। रात और खराब मौसम में ऑपरेशन में माहिर माना जाता है। ट्रंप ने यह भी भेजा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ईरान की गोलीबारी के बीच कर्नल को निकालने में ब्लैक हॉक लगाया गया। तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर दुश्मनों के हमले से बचने में माहिर होते हैं। इसके अलावा A-10 बचाव में उतरे कमांडो को हवाई सुरक्षा मुहैया कराई इसने। रेस्क्यू के दौरान ईरान की जमीन पर कमांडो पर हमला ना हो, A-10 फाइटर जेट ने ईरानी सेना और उनके हमलों से बचाया है। F-35 विमानों ने ईरान को हमले के खतरे में उलझाए रखा। ईरान खतरनाक F-35 से निपटने की रणनीति बनाता रहा। यह रडार की पकड़ में नहीं आता, इसलिए इसे रोकना मुश्किल था। ईरान को लग रहा था कि F-35 कोई बड़ा हमला करने वाला है। F-35 की आड़ में अमेरिका के जवान फौरन रेस्क्यू में जुट गए और C-130 उतार दिया। बचाव दल को वापस लाने के लिए इन विमानों का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने कुछ खास कमांडो भी C-130 विमानों से भेजे थे। खबर है कि ईरान के हमले से उसके 2 विमानों को नुकसान पहुंचा है। वो वापस आने की हालत में नहीं थे, तो अमेरिका ने उन्हें तबाह कर दिया। ये दावा अमेरिका कर रहा है। देखिए जरा कौन कौन से विमान थे वो। ये C-130। ईरान से जंग में ट्रंप को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान का आसमान अमेरिकी विमानों के लिए कब्रिस्तान बन गया। 48 घंटे में उसके आधा दर्जन जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन मार गिराए। ईरान का दावा है कि अमेरिका के C-130 विमान को मार दिया है। इस्फहान में ईरानी सेना ने 700 करोड़ रुपए के अमेरिकी विमान को मार गिराया। C-130 हरकुलिस अमेरिका का भारी भरकम मालवाहक विमान है। यह करीब 100 सैनिक और भारी हथियार उपकरण ले जा सकता है। यह विमान मिट्टी, रेत, घास और कच्चे रनवे पर भी उतरने में सक्षम है। तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, कच्चे में उतरा था। खबर है कि ईरान में लापता पायलट की तलाशी मिशन में यह विमान भेजा गया। तभी ईरान की पुलिस कमांडो यूनिट फराज रेंजर्स ने C-130 तबाह कर दिया है। इसके अलावा ब्लैक हॉक, ईरान ने अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी मार दिए। अमेरिका ने पायलट बचाओ मिशन में ही इन हेलीकॉप्टर्स को भेजा था। ब्लैक हॉक दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर में गिने जाते हैं। ये हवाई हमलों, बचाव और स्पेशल ऑपरेशन में माहिर होते हैं, लेकिन इस तरह से तबाह कर दिए गए। 4000 फीट ऊंचाई पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ब्लैक हॉक लेजर गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और खास गन से लैस होते हैं। एक ब्लैक हॉक की कीमत है करीब 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस तरह ईरान ने 400 करोड़ रुपए के अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराए। MQ-9 ड्रोन,
ईरान ने अमेरिका के खतरनाक MQ-9 ड्रोन को भी तबाह किया है। तकनीक और सेंसर की वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन कहलाते हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई और लगातार 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये ड्रोन हेलफायर मिसाइल और बंकर बस्टर बम भी साथ ले जा सकते हैं। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत है करीब 280 करोड़ रुपए। ईरान ने अब तक अमेरिका के करीब 15 MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिए। मतलब ट्रंप के 4,000 करोड़ से ज्यादा के ड्रोन मार गिराए ईरान ने। ये आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन में CIA ने क्या रोल प्ले किया है। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में जितना योगदान सेना का है और वायुसेना को बचाने में उतना ही अहम रोल CIA का भी है। CIA अमेरिका की एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी है, साथ ही जिसकी एक चाल ने ईरान को ऐसे जाल में फंसा दिया है जिसकी वजह से अमेरिका का ऑपरेशन रेस्क्यू आसान हो गया। कैसे मुमकिन हुआ? अमेरिका जब दूसरे वायु सैनिक को बचाने की प्लानिंग कर रही थी, इस ऑपरेशन को राष्ट्रपति ट्रंप भी बहुत नजदीक से देख रहे थे। तभी CIA ने एक अफवाह उड़ाई कि वायु सैनिक को बचा लिया है। यानी CIA ने कह दिया पायलट मत खोजो, हमने तो पहले ही उसे बचा लिया है। यह झूठी कहानी उसने इंटरनेट और खुफिया सोर्सेज और स्रोतों के जरिए फैलाई। मानवीय मदद से ईरान के अंदर जानबूझकर इसे फैलाया गया और कहा कि अमेरिकी बलों ने लापता वायु सैनिक को खोज लिया है और उसे जमीनी रास्ते से ईरान से बाहर भी निकालने वाले हैं। जबकि सच्चाई यह थी कि ध्यान भटकाने के लिए यह मिशन किया गया ताकि ईरान के लोग और वहां की फोर्स के अंदर एक भ्रम फैल सके। मकसद था ईरानी सैनिकों का ध्यान उस क्षेत्र से भटका दिया जाए जहां अमेरिकी सेना वाकई में अपने वायु सैनिक को खोज रही थी। इससे अमेरिका को अपने वायु सैनिक को खोजने में आसानी हुई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ऐसे सटीक ऑपरेशन के लिए ही जानी जाती है। CIA की मदद से ही अमेरिका इजराइल ने अली खमनेई को मारा था और अब अपने पायलट को बचाया।